साहब। तो ये ब्लॉग में तो मुड़कर दिखने आज हम जानिया लाल किला। और लाल किला जाना मुख्य कारण है कि बच्चे ने भी ये किताब में देख भी कि लाल किला ये वो, लाल किला ये वो। तो हम के लिए यार लाल किला दिखाओ। तो दीपू को तो मैं पहले दिखा रही थी लाल किला, लेकिन तब उसने नंची तो गुना यार बहुत यार तुम्हें जब मन के लाल किला दिखा, मैं कहा लाल किला लिखे चाहते नन्नू नंची मखे के यार छूने थी। तो अब मैं हेगी टूला तो मैं लाल किला घुमाओ। तो सब यहाँ तैयार, हमारा पूरा पलटन है तैयार। और उन्हीं छू थोड़ी देर बाद कमल फैमिली ले हम लाल किला देखने पे जानिए। हम सब ये तैयार है क्या ने, तो सब है तैयार। तो 10 बजे तक हम पूजन लाल किला। यहाँ पर जो है मेट्रो पे से उतरन का लाल किला भैर पे है। और वहाँ भैर पे जाए फिर अगर स्टिक वगैरह मैं ले जाना चल बदर, तो मैं पूरा वीडियो तुमका दिखून और लाल किला इतिहास दे बतून। तो जनों पर दगड़ियो दिखून आप तुमका बाट मिलने। तो हम पहुंच चुके हैं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे। और मेट्रो स्टेशन पे हम कर रहे हैं वेट। और ये देखो हमारा पूरा ग्रुप इतना खुश है आज। तो बढ़ चले हैं हम आगे, पीछे मेरी पूरी सेना। और अब बढ़नो है गिल सुमन। हम हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर से मेट्रो में सवार और बैठ चुके हैं। सीट भी मिल चुकी है। वैसे भीड़ बहुत होती है आज, लेकिन आज हमें सीट मिल चुकी है। सारे खुश हैं। तो हम पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पर और हम निकल रहे हैं बाहर। और मेरे पलटन का खुशी का ठिकाना है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लाल किले पे। और लाल किले मेट्रो स्टेशन से यहाँ पहुंचने के लिए हमें पकड़ना पड़ा ई रिक्शा, क्योंकि पहले जो रास्ता हुआ करता था वो चांदनी चौक के सामने से हुआ करता था, लेकिन अब ये चेंज कर दिया है। तो टिकट अब हमें यहीं पे मिलता है। अच्छे काउंटर्स बना दिए इन्होंने। ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें उस साइड का नॉलेज होना चाहिए। तो ये 10 बजे ही देखो दोस्तों इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन मेरा तो आ चुका है नंबर और मैंने ले लिए हैं 4 टिकटें। और बच्चों की टिकट जो है फ्री है, 15 साल तक के बच्चों की। दोस्तों ये किले के बाहर आप जो नहर टाइप की देख रहे हैं, इसमें पानी तो नहीं है, अब घास उगी हुई है। लेकिन कहते हैं दोस्तों इस किले की सुरक्षा के लिए ये नहर पहले पानी से भरा हुआ हो, ताकि कोई दुश्मन किले के अंदर ना आ सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस किले में 4 गेट हैं। एक है दिल्ली गेट, दूसरा है सलीम गेट, तीसरा है जमुना गेट, और जिस गेट को मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है लाहौर गेट। कहते हैं दोस्तों बाबर के 7 पीढ़ियों ने शासन किया था, जिसमें से 5वें शासक थे शाहजहां। कहते हैं दोस्तों शाहजहां ने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी। पहले राजधानी आगरा ही हुआ करती थी। 11 साल शासन करने के बाद उन्होंने दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया था। कहते हैं दोस्तों दिल्ली 6 बार उजड़ी थी, 7वीं बार शाहजहानाबाद के नाम से ये बसाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। थोड़ा सा हमारा ग्रुप जो है गर्मी से हो चुका है परेशान, लेकिन किला तो पूरा देखना ही है दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है बाजार। ये छत्ता चौक मीना बाजार कहलाता है। शाहजहां की 2 बेटी थी, रोशनारा और जहानारा। ये उन्हीं के लिए बनाया गया था। कहते हैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लेडीज सामान मिलता था, और यहाँ पे जो दुकानदार हुआ करती थी वो सिर्फ लेडीज हुआ करती थी। यहाँ पे मर्दों का आना
मना था। इस बाजार में आभूषण, बर्तन, कपड़े, लेडीज कपड़े आदि वगैरह वगैरह मिला करते थे। तो हम छायल किला भीतर पे और ये विचार सब थक गया ने किला पूरा देख नहीं ले रहे हैं और पानी मांग बैठ कौन शुभ है नहीं। मजा आ कुछ नहीं आ रहा तुम लोगों को, तुम लोग थक चुके हो अब। खा लीजिए। तो गए चलने का मन कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों दीवाने आम पे। दोस्तों यहाँ पे लोग फरियाद लेके आते थे और जो भी केसेस होते हैं, जैसे आजकल केसेस होते हैं तो हम जाते हैं अदालतों पे, तो उसी तरह से ये दीवाने आम हुआ करता था। इसके सामने जो पार्क है दोस्तों, कहते हैं कि इस पार्क में एक साइड पुरुष और एक साइड महिला बैठती थी और ये है शहंशाह का सिंहासन। यहाँ पे फरियाद सुनते थे इस जगह से, और नीचे जो बना हुआ था इस पे बैठते थे वजीर, जो लोगों की बात सुनते थे फिर राजा जी को बताते थे। ये है जफर महल, इसको जल महल भी कहते हैं। इसमें राजा बैठ के पूरे पानी का आनंद उठाते थे। दगड़ियों अब हम जानिए रंग महल, यह पुनः मुमताज महल। तो अब हम देखन मुमताज महल, जो मेरे पलटन हो वो भैया है गिल पहल, कोई पूजियन पावा और कोई पूजियन रंग महल में। तो रंग महल में क्यों ऊँची कि नहीं ऊँची ये मैं तुमन का रंग महल में जाए बताऊँ। बाकी घाम इधर जबरदस्त लग गया दगड़ियों के बता दिए यार। और सही बताओ तो घूमने लायक तो सर्दी में छू, अगर तुम कबले घूमता आला तो सर्दी में आया। और ये एरिया इतना ठुल चुकी खाए पी भी रहा है भैया। तो हिडनो दगड़ियों रंग महल में बहर भी पता नहीं क्या लग गया, फुवारा उवारा लग गया। वो टाइम में रानी लीजिए हुई के हुई फवारा ववारा अच्छा नहीं, मैं गंद पाना रहा माँ सांस लेना इतने अचार रहा यार पटाई बेल ले तो बढ़नो हगिल के। लेकिन अपने टाइम में ये बहुत शानदार हो जाए जब मैं फवारे पे पानी हुई या जजले हुई बीच में एक बड़ाई हुआ। आप मुमताज में देखेगा चल गुस्सा हो रहा मुझे इतनी टाइम। क्यों मुमताज देखना नहीं है तेरे को? हम हैं अभी रंग महल में। कहते हैं दोस्तों रंग महल में जो रानी होती थी वो यहाँ अपनी सभा लगाती थी, और इस सभा में जो बड़े बड़े पोजीशन में हैं वो यहाँ पे आके अपनी सभा बैठाती थी, और यहाँ पे पुरुषों का आना मना था। इन दीवारों पे किसी वक्त हीरे, मोती, जवाहरात जड़े होते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन काल में सारे ये तोड़ दिए गए, चोरी करके ले जाए गए। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हुआ करता था हमाम। यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था होती थी, और व्यवस्था होती थी खुशबूदार पानी की। कहते हैं दोस्तों 1658 में औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और अपनी दोनों बहनों को भी नजरबंद कर दिया था।
मुगल शासनकाल में सिंहासन के लिए ऐसी घटनाएं आम थी। आपने कई घटना सुनी भी होगी। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था एक गद्दी के लिए। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों अब लाल किले के म्यूजियम पे। यहाँ पे आज भी पुराने स्वतंत्रता सेनानी से लेके पुराने राजाओं तक के इतिहास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा हमें देखने को पुराने राजाओं के वस्त्र, तलवारें, बंदूकें। इस म्यूजियम में आज भी बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा हुआ है। ये वस्त्र हैं बहादुर शाह जफर के। सबसे अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। कहते हैं दोस्तों उनको नाच गाने और लिखने का बहुत शौक था। चुके हैं दोस्तों वही फ्रंट गेट पे। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी स्थान से तिरंगा फहराते हैं। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।